हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले IBPS RRB PO एग्जाम 2024 की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर आपका 3 अगस्त और 4 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त और 4 अगस्त को जो है ऑल शिफ्ट की अगर हम बात करें, इसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है क्या रह सकता है। ठीक, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो बात है वो समझिएगा कि इस बार जो था आपका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के कारण, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने के कारण आपका जो है कट ऑफ जो होगा वो तो लो होगा ही लो होगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न के चेंज होने के कारण बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस बार जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का लेवल भी आया है ना, क्वेश्चन का अगर हम बात करें, क्वेश्चन का अगर हम लेवल की बात करें तो ये भी आपको इस पर भी डिपेंड करता है। जो कट ऑफ है आपका लो रहेगा, इसके अकॉर्डिंग भी आपका लो रहेगा, और एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग भी आपका कट ऑफ इस बार लो रहने वाला है। क्वेश्चन लेवल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग की अगर बात करते हैं, ये पेपर आपका लगभग ईजी रहा। क्वांट की बात करें तो ये आपका मॉडरेट टू टफ रहा। ठीक है, मॉडरेट टू यहाँ पे टफ रहा पेपर। अब बात है कि आपको रीजनिंग में अटेम्प्ट कितने मिले। अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट थे 27 से लेकर 35 के आसपास में कर रहे थे। किन्हीं से 27 हुआ, किन्हीं से 28, किन्हीं से 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, ये रहा जो अगर मैक्सिमम जो सबसे बेस्ट जिनका स्कोर रहा होगा उनका 35 रहा होगा। लेकिन अगर देखा जाए इसी 27 से और 35 के बीच में सभी का रहा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वांट में 20 से लेकर 24-25 तक लोगों ने किया। ठीक है, तो 20 से 24 जिनका 24 भी रहा, एक बेस्ट अटैम्प्ट है 20 से 24, क्योंकि इसका इस बार जो क्वांट का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ रहा। ठीक है, जिसमें कि आपका DI जो था वो भी आपका जो 2 DI था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका एक थोड़ा इजी टू मॉडरेट, एक मॉडरेट टू टफ रहा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इस बार का क्वांट वाले सेक्शन में अगर हम बात करें, लगभग 12 से 15 तो सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थमेटिक आ रहा था, अरिथमेटिक आ रहा था। और अर्थमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे बहुत कम ही लोग अटेम्प्ट करते हैं, है ना, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेशन जाना चाहते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से हो गया आपका नंबर सीरीज से आप वो मार्क्स उठाना चाहते हैं, DI से मार्क्स उठाना चाहते हैं। तो इस वजह से वहाँ से लोग क्या करते हैं, वो अपना मार्क्स गेन करते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं था। इस बार अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को नहीं मिला इस बार। ठीक है, जो अब आपका 3 अगस्त और 4 अगस्त के पेपर में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को नहीं मिला। तो कुल मिलाकर आपका क्या रहा, मिसिंग नंबर सीरीज रहा, अप्रॉक्सीमेशन रहा, DI 2 रहा, और एक और कैसलेट। ठीक है, कैसलेट भी इस बार खूब पूछा है। ठीक है, दोनों दिन में देखा जाए तो कैसलेट पूछा, हालांकि कैसलेट बहुत टफ नहीं रहा, ये आप कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट रहा, है ना, ईजी टू मॉडरेट रहा। तो ये डुएबल था, किया जा सकता था। अब देखिए क्या है कि अब आपने समझ लिया कि आपका जो है इस बार का 2 रीज़न, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार ज़्यादा, ये भी ध्यान रखिए। थर्ड रीज़न ये भी है। तो पहला रीज़न आपका रहा ये एग्ज़ाम पैटर्न, दूसरा रहा आपका क्वेश्चन का लेवल, और थर्ड रहा नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो था आपका कट ऑफ क्या बनेगा, अब यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए अटेम्प्ट की मैं बात करूँ, जिनका भी अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी से 47 से 50 रहा या इससे ज़्यादा कर रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना कर रहे हैं बेस्ट है। OBC 42 से 45 अटेम्प्ट, और SC 38 से 42, और ST की बात करें 32 से 36 विद नॉर्मलाइजेशन, है ना। यहाँ पे बात करेंगे विद नॉर्मलाइजेशन। अगर अटेम्प्ट ये रहा तो डेफिनेटली इस बार इनका जो है प्रीलिम्स क्लियर होगा, बशर्ते कि आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन किए होंगे। एक्यूरेसी अगर आप ख़राब रखे होंगे, आपने 50 भी अटैम्प्ट किया होगा, नहीं होगा प्रीलिम्स, ये डेफिनेटली है। ठीक है, अगर एक्यूरेसी 100% रहा, एक आध दो क्वेश्चन गलत हुआ, अगर आपने अटैम्प्ट अच्छा रखा है, इस लेवल इस बीच में भी आपने अटैम्प्ट रखा है, तो डेफिनेटली एक आध दो गलती से भी आपका यहाँ पे प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके 2 से 7 मार्क्स तक बढ़ते हैं। ठीक है, 2 से 7 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, और हमने देखा भी है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस बार की हम बात करते हैं, सबसे पहले आ जाइए बिहार में अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो 42 अगर आपका है, ठीक है, 42-44 आपका अगर है अटैम्प्ट तो बिल्कुल सही है, आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, और 100% एक्यूरेसी। तो OBC कैटेगरी से 40, EWS से 41, SC से 35, ST से 32। ठीक है, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो 48 जनरल कैटेगरी, OBC 45, EWS 44, SC 40 और ST 36। मध्य प्रदेश से जिनका अगर जनरल कैटेगरी 45 है, OBC 43, EWS 42, SC 38 और 33 ST कैटेगरी से हैं, तो भी सही है उनका। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इस बार कट ऑफ देखने को बनेगा वो जनरल कैटेगरी से 44, OBC 42, EWS 41, SC 37 और ST 34। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश
का जो जनरल ओबीसी एससी एसटी की बात करें, ये 35 से 36 के आसपास, 37 के आसपास में जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का रहेगा, एससी का 32 और एसटी का 30 के आसपास में इनका कट ऑफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं 48 के जो होगा कैटेगरी आपका जनरल कैटेगरी से, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो जनरल कैटेगरी होंगे वहाँ पे कट ऑफ कुछ इस प्रकार होगा, ओबीसी 47, ईडब्ल्यूएस 46, एससी 40 और एसटी 37। ठीक है। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी 47 के आसपास में कट ऑफ इस बार रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 44 आपका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 43, एससी 38, एसटी 34। कर्नाटका की बात करें 32, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करें और एससी की बात करें, ये 32 से 34 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, इससे ज़्यादा नहीं, और एसटी आपका 39। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के देखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें, यहाँ पे जनरल कैटेगरी, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। उत्तराखंड के ओबीसी 46, ईडब्ल्यूएस 44, एससी 40 और 38 आपका एसटी कैटेगरी से रहेगा। तेलंगाना का 35 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के आसपास में कट ऑफ रहेगा। 32 जो होगा एससी कैटेगरी और एसटी 29 के आसपास में। पंजाब 48 के आसपास में, इससे ज़्यादा नहीं, 48 लास्ट रहेगा आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। 47 ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस एससी 40 और एसटी 36। राजस्थान का 48 जो होगा इस बार का मैक्सिमम कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, ओबीसी 46, ईडब्ल्यूएस 43, एससी 39 और एसटी 35। उड़ीसा की बात करें, यहाँ भी 48 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 48 से नीचे ही रहेगा या 40 के आसपास में, 48 के आसपास में, लेकिन इससे ऊपर नहीं। ओबीसी 47 के नीचे ही रहेगा या 47 के आसपास में कट ऑफ जो होगा 47 तक ही लास्ट रहेगा। ईडब्ल्यूएस 46, एससी 40 और एसटी 39। झारखंड में अगर देखा जाए 46 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, झारखंड में 46 के आस 46 जो कट ऑफ रह सकता है। 44 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 42, 38 होगा एससी कैटेगरी, 34 एसटी कैटेगरी। हरियाणा 48, इससे ज़्यादा नहीं, 48 लास्ट कट ऑफ होगा, और 47 आपका ओबीसी कैटेगरी, 40 ईडब्ल्यूएस 46 ये लास्ट कट ऑफ रहेगा, इससे ऊपर नहीं। और एससी का बात करें 42 और 39 एससी एसटी। गुजरात की हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, गुजरात की अगर हम बात कर ले, देखिए अब आते हैं गुजरात पर। ठीक है, गुजरात की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें। ठीक है, ये जनरल, यहाँ पे ओबीसी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे एससी और एसटी। ठीक है, तो ओबीसी 44, ईडब्ल्यूएस 43, एससी 40, एसटी 38। केरला 44, 42 ओबीसी, 40 ईडब्ल्यूएस, 38 आपका एससी और एसटी, यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। असम 47 जनरल कैटेगरी से, ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस 44, एससी 40 और एसटी 38 जो होगा कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, और विद नॉर्मलाइजेशन ये भी ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु 44 जो होगा जनरल कैटेगरी का मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी 42, ईडब्ल्यूएस 42, 38 एससी और एसटी 35। महाराष्ट्र का जो होगा कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी 42, ओबीसी 40, ईडब्ल्यूएस 40, एससी 37, एसटी 34। त्रिपुरा की बात करें 46 जनरल कैटेगरी, ओबीसी आपका 44 रहेगा और ईडब्ल्यूएस भी 44 के आसपास में, और एससी 40 और 37 आपका रहेगा त्रिपुरा में आपका एसटी कैटेगरी का। जम्मू कश्मीर की 44 जनरल कैटेगरी से कट ऑफ रहेगा। 42 आपका ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस 41, एससी 38 और एसटी 34। ये सारे के सारे आपका होगा विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद नॉर्मलाइजेशन जो होगा कट ऑफ आपका बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन आप सभी को मैंने बताया कि 2 से 5 मार्क्स तक बढ़ते हैं ना, 2 से 5 या 7 मार्क्स तक बढ़ते हमने देखा है। तो यहाँ पे जिनका भी अगर ये अटैम्प्ट, मैंने क्या बताया, अटैम्प्ट अगर इनका ये रहा, ठीक है, अटैम्प्ट अगर इनका ये रहा तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और आप मेंस के लिए तैयारी अभी से कर दें। ठीक है।